बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये सेवइयों की रेसिपी बनाएंगे और खाएंगे तो ख़ुद ही अपने फ़ैन हो जाएंगे, क्योंकि ये है बहुत मज़ेदार सी सेवइयों की रेसिपी। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। सेवइयाँ मैंने मोटी वाली ली हैं, इसमें बारीक भी सेवइयाँ होती हैं, तो लेकिन हमारी रेसिपी के लिए हमें चाहिए मोटी सेवइयाँ। इनका थोड़ा सा कलर डार्क है, वाइट कलर की भी होती, जो भी कलर मिले आपने वही ले लें, लेकिन सेवइयाँ मोटी होनी चाहिए। मैं आपको बारीक वाली दिखाती हूँ। ये बारीक वाली हमें नहीं चाहिए, हमें वो मोटी वाली सेवइयाँ चाहिए। तो मैंने 2 कप सेवइयों का लिया, इन्हें छोटे छोटे पीसीज में मैंने कर दिया। इन्हें सेवइयों को आप छोटा छोटा करेंगे तो ये रेसिपी हमारी बहुत मज़े की बनेगी और अच्छी बनेगी। 2 टेबलस्पून मैं ऑयल शामिल कर रही हूँ और एक बड़ी सब्ज़ इलायची ली और इसे कड़कड़ाना है। इतना कड़कड़ाना है कि ये ज़रा आपको आवाज़ थोड़ी सी आए, बस जलाना नहीं है। इलायची को मैंने हल्का सा प्रेस किया है और ये सेवइयाँ जो हमने तोड़ के रखी थी इन्हें इसमें शामिल कर दें और मीडियम से कम फ्लेम पे स्टार्ट आपने चूल्हा रखना है। जैसे सेवइयाँ कलर आना शुरू हो जाए ना सेवइयों का, तो आपने फिर फ्लेम को मीडियम से कम कर देना है। ज़ीरो पे भी लेके जा सकते हैं, हल्की आग पे आपने इन्हें फ्राई करना है, ज़्यादा तेज़ पे नहीं करना, नहीं तो सेवइयाँ एकदम जलना शुरू हो जाती हैं। जैसे कलर आता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कलर हल्का हल्का सा आना शुरू हो गया है। मैं चम्मच से इसे चला रही हूँ और जो फ्लेम है वो बहुत ही कम रखा हुआ है मैंने। आपने फ्लेम को कंट्रोल में रखना है, सेवइयाँ जले ना। अच्छा सा जैसे कलर आएगा तो इसमें ये जिससे मैंने नापा है सेवइयों को, उसी से 2 कप पानी मैंने शामिल कर दिया। नॉर्मल पानी डाला इसमें और इसे गलने के लिए छोड़ देना है, वो भी आपने कम फ्लेम पे, मीडियम से कम पे। और इसे जैसे इतनी गलें कि जिस तरह आपको चाहिए सेवइयाँ गली होनी चाहिए, ज़रा सी भी कसर नहीं सेवइयों में होनी चाहिए। अगर आपने सेवइयों में थोड़ी सी कसर छोड़ी तो हमारी सेवइयाँ कच्ची रहेंगी। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। ढक के इसे पकने के लिए छोड़ रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेवइयाँ हमारी फुल गल चुकी हैं। आपने फुल सेवइयों को गलाना है और चीनी इसमें फुल भर के 1 कप डाल दिया, जिससे मैंने सेवइयाँ नापी, जिससे पानी नापा, वही एक बर्तन रखना है। आम नॉर्मल आपके पास जो कप होता है आप उससे भी नाप ले सकते हो, लेकिन बर्तन आपने एक ही रखना है, चीनी के लिए, पानी के लिए और सेवइयों के लिए। चीनी मिक्स हो चुकी है। अब इसमें चिपचिपाहट सी आपको नज़र आएगी तो आपने घबराना नहीं है, इसे ढक के दम वाली स्टेज पे छोड़ देना, जैसे कि हम ज़र्दा पकाते हैं। और इससे पहले मैं इसमें ज़र्दा कलर डालूंगी, ऑप्शन है। इससे ये होगा कि देखने में भी सेवइयाँ आपको मज़ेदार लगेंगे और एक चेंज सा लगेगा सेवइयों में। सेवइयाँ अक्सर हम बनाते हैं, कभी शेर खुरमा बना लिया, कभी कुछ कर लिया, लेकिन इस तरीके से आप बनाएं ज़रा नए स्टाइल से, आपके घर वाले भी खुश और आप भी खुश। पड़ोसियों को भेजेंगे तो वो आपसे रेसिपी पूछेंगे कि ये तो बहुत मज़े के एक नए स्टाइल से सेवइयाँ हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इससे कलर को मैंने अच्छा सा मिक्स कर दिया है। कलर डालें या ना डालें आपकी मर्ज़ी। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ मुझे बेल ज़रूर प्रेस करें। दम वाली स्टेज पे इसे छोड़ दूँगी और इसे दम आने के लिए इसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि क्या करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी इसमें चिपचिपापन सा जो मैं कह रही थी वो है, वो मैंने थोड़ा सा दिखा दिया आपको। अब बिल्कुल वो ख़त्म हो चुका है। अगर आपकी इस वक्त भी जुड़ी जुड़ी सी सेवइयाँ लगें तो आपने घबराना नहीं। ये जब ठंडी होंगी, जब आप पूरी रेसिपी तैयार करेंगी तो बहुत सही हो जाएंगी। और ये आप देख लो कि ये गल भी चुकी हैं और अलग अलग भी नज़र आ रही, इतनी नहीं आ रही, लेकिन बाद में आपको बिल्कुल सही ये लगेंगी। थोड़ी सी सेवइयों को उठा के दिखा रही, ये अलग अलग है। अब ये तैयार है। अगला काम करेंगे। ये मैंने खोया लिया है 125 ग्राम। ये 1 कप खोया बनता है और इसमें मैंने आधा कप दूध अपने पास रख लिया। थोड़ा थोड़ा सा दूध आप डाल के देख लें कि कितना चाहिए। मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना इसमें गाढ़ापन होना चाहिए। और ज़ीरो फ्लेम पे आपने रखना है, खोया जल सकता है। और चम्मच से आप मिक्स करते जाएं और दूध थोड़ा थोड़ा करके आपने डालते जाना है। और इसमें कुछ भी नहीं आपने डालना, सिर्फ दूध और ये खोया, चीनी, और कुछ नहीं आपने डालनी। चीनी जो जितनी सेवइयों में है वो काफ़ी है। आपने इसकी गुठलियाँ तोड़नी हैं जो छोटी छोटी सी होती हैं, बिल्कुल एक जैसा इस तरह आपने कर लेना। इतना गाढ़ापन होना चाहिए, ज़्यादा पतला भी नहीं करना दूध की तरह और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखना। आपने इस तरह रखना है कि एक लेयर सी बन जाए इसके पास। टोटल आधा कप दूध गया है इसमें, ये तैयार है। और सेवइयों को एक ऐसे बर्तन में डाल लें कि जिसमें ये अच्छी सी लेयर सेवइयों की बन जाए।
सारी सेवइयाँ मैंने डाल दी। ये जो हमने खोया तैयार किया था रबड़ी की तरह ये हो चुका है। इसकी एक लेयर आपने पूरी टोटल लगा देनी है। थोड़ी थोड़ी सी सेवइयाँ मैंने साइडों से छोड़ देनी है ताकि मैं इसकी पिक्चर लूँ तो अच्छी नज़र आए, सेवइयाँ भी नज़र आए और ये ऊपर वाली लेयर भी। आप चाहें तो पूरा ऊपर से बंद कर दें, पूरी लेयर लगा दें, आपकी मर्ज़ी है। और ये सारा खोया मैंने इसके ऊपर डाल दिया। कुछ आप बादाम या जो भी आपको पसंद है आप वो ऊपर इसके डाल सकते हो। पिस्ता है थोड़ा सा वो डाल दिया, बादाम डाल दिए और चांदी का वर्क तो वो भी आप लगा सकते हो। इसके बाद आप इस तरह काट के इसे लेयर की तरह उठाएं और सर्व करें घर वालों के लिए। प्लीज़ फेसबुक पर है तो लाइक शेयर कर दिया करें और प्लीज़ पूरी वीडियो देखा करें। आप पूरी वीडियो नहीं देखते तो आप सबका बहुत शुक्रिया जो शेयर करते हैं, लाइक करते हैं। और इस तरह आप सर्व कर सकते हैं मज़ेदार सी सेवइयाँ। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि ये आपको स्वीट डिश कैसी लगे। और प्लीज़ प्लीज़ पूरी वीडियो देखा करें और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।